ये हैं हमारे प्याज, जिन जिनने नहीं देखे थे प्याज ऐसे होते हैं। ये तो घास है, ये प्याज है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ लहसुन, जो बहुत छोटे, ये है लहसुन, ये बहुत छोटे छोटे से हैं। और ये है सरसों का साग। बताइएगा ज़रूर किस किस को पसंद है सरसों का साग। और ये है टमाटर, ये टमाटर। और ये मैं हूँ, और मेरी हालत क्या हो गई है। हाँ जी, जंतर के पेड़ जिनसे लकड़ी बनती है, फिर जिनसे झोंपड़ियाँ बनती हैं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता इससे क्या बनता है। और दिस इज़ वेरी बड़ा बड़ा लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, बहुत बड़े दरख्त हैं। आग के लिए यूज़ किया जाता है। ये यहाँ से लेकर ओ वहाँ तक हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक है। और ये है गंदम, और ये है मूलियाँ, ये साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये था कुछ जो मैं आपको सब्ज़ियां दिखा रही थी, और ये हमने सब्ज़ियां जो अपनी खेतों में लगाई हैं वो हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू था, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। जा रहे थे गाँव, क्योंकि मेरे देवर की शादी थी, तो हमारे चक्कर लगते रहते थे। तो कुछ सामान हम लेकर जा रहे थे, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना था। बिल्कुल हमारी आंखों के सामने डूबने जा रहा है। ना जा ना जा, मैं वही तो कह रही हूँ। इसकी बना दूल्हे की, सो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं कार्ड्स, दूल्हे की बना दो। जिसमें हम सिर्फ टॉर्च देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। शेमीर अली नांगोर है ना। और यहाँ पर हम गांव पहुँच गए थे, और हमने जलाई थी बहुत बड़ी बड़ी वाली आग, और यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे, जो रात के टाइम गाने होते हैं। और शादी में हमारे तकरीबन 10-15 दिन लग गए, लेकिन मैंने एक ही व्लॉग बनाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और लिटरली ना, मतलब हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे, व्लॉग शूट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, उनके भाई, उनके भतीजे सब डांस कर रहे थे। जिनकी शादी थी वो भी डांस कर रहे थे। तो ये जो होता है ना, ये फेमस डांस होता है, हर किसी को ही पता होगा। तो जब भी किसी को डांस नहीं आता, तो ये वाला डांस तो हर किसी को आता ही है। तो यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे, और हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैंने ना इकट्ठा ही व्लॉग बनाया, जो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शूट की थी। उसके बाद कभी हम रात को घर आ जाते थे, कभी जो है ना वहाँ पे रह लेते थे। तो एक दिन ऐसा भी था, जब हम घर आए थे तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मेरे पास मैक्रोनी पड़ी हुई थी, पर बहुत थोड़ी सी। तो मैंने ना रात को 2 बजे वही बना ली हीटर के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और कुछ मीठा खाने का मन नहीं था। वैसे तो मीठा वगैरह पड़ा था, लेकिन वो खाने का मन नहीं था। लेकिन अगले दिन फिर थी, और यहाँ पर माइयों थी, तो उसके लिए मैंने सामान रेडी किया, अपने मेकअप का बैग रेडी किया, अपने कपड़े उठाए, और मैं जाऊँगी सुबह सुबह वहाँ पर। और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी ज़रूरी है। और सुबह मैंने ये वाला आउटफिट पहन लिया था, और जो शाम का आउटफिट था वो मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पर ये एक रस्म होती है हमारे में, कि यहाँ पर जो है ना चीनी दी जाती है, जो भी वहाँ पर उसमें मंगनी वगैरह में आते हैं। मंगनी और माइयों इकट्ठा था। तो ये हमारे दूल्हे साहब, और ये मेरे दूल्हे साहब। ये था हम दोनों का आउटफिट जो हमने पहना था माइयों में। और यहाँ पर चीनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, इसकी छोटी छोटी शाबरें बनाई जाती हैं। और उसके बाद हम निकाह के लिए पैकिंग कर रहे थे। जो निकाह पे दिए जाते हैं ना पैकेट छोटे छोटे, तो वो आप पैक कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जानी थी बारात रात के टाइम। सो मैंने बारात में नहीं गई, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कार वगैरह में, बस वगैरह में उल्टी आती है। सो दैट्स व्हाई। और यहाँ पर ये हो रही थी मतलब माइयों की रस्म, जिसमें क्या होता है ना, मेहंदी तो देर से लगेगी। ये था मेहंदी का सेटअप। लेकिन अभी ना बस वो मेहंदी लेने जाते हैं किसी के घर से, कोई ना कोई जो सिस्टर होती है दूल्हे की या खाला होती है, वो मेहंदी करते हैं, तो फिर उनके घर से मेहंदी लेने जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेहंदी लेने जा रहे थे, और फिर यहाँ पर हमने लगाई इनको मेहंदी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और मेहंदी वाले दिन हम दोनों ने ये वाला आउटफिट पहना था, और हमने फिर थोड़ा सा डांस भी किया। मुझे वो वाला डांस तो नहीं आता है, ना ही मुझे कोई और डांस आता है, तो बस ये जो थोड़ा बहुत हमें आता है ना, मैंने यही कर लिया। उसके बाद मैं घर आई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, क्योंकि इसी मंथ में मेरी बर्थडे भी थी, तो उन्होंने मुझे 26 गिफ्ट ला के दिए, क्योंकि मेरी बर्थडे होती है वो 26 डेट को होती है। तो 26 दिनों की उन्होंने 26 मुझे चॉकलेट्स वगैरह ला के दी।
फिर हम दोनों घर पे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और बारात चली गई थी तो हमने रूम डेकोरेट किया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग वाली वीडियो शूट नहीं की थी, पर ये वीडियो शूट करके मैंने जो है ना मेरे देवर को भेजी थी, तो वो वाली वीडियो थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये था रूम जो हमने डेकोरेट किया था। तो बाहर से ही डेकोरेट हुआ था, लेकिन बस थोड़ा बहुत हमने किया था, फ्लावर वगैरह, फ्लावर से नाम वगैरह लिखा था, वो मैंने लिखा था। और यहाँ पर बारात आ गई थी और हम रेडी थे वेलकम के लिए, और जो जेंट्स थे वो चले गए थे, मतलब उनको रास्ते में ही वेलकम करने की। फिर यहाँ पर दुल्हन को लेकर आ गए थे, और रात के टाइम जब दुल्हन को मुँह दिखाई टाइप ही कहते हैं, वलीमा तो नेक्स्ट डे होगा, तो क्योंकि घर में बारात में सिर्फ घर के लोग गए थे, तो यहाँ पर रात को फंक्शन था मुँह दिखाई का। तो वहाँ पर मैंने नहीं, बाकी सबने डांस किया, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने एज़ यूजुअल वही वाला डांस किया। तो ये था हमारा डांस जो हम कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि बिना सॉन्ग के कैसा लग रहा होगा, और बहुत सबके फोर्स करने के बाद हमने डांस किया था, क्योंकि ना हमारी प्रैक्टिस थी, ना हमने प्रैक्टिस की थी, और ना हमारा कुछ था कि हमने डांस करना है। बस जस्ट जो है ना सब ने कहा तो हमने डांस किया। उसके बाद वैसे यहाँ पे सब लोग चले गए थे, हमने तब डांस किया था। तो जब मैंने वीडियो स्टेटस वगैरह पे रखी तो सब कह रहे थे कि हमारे होते हुए कर लेते तो अच्छा था, लेकिन मैंने कभी ऐसे शादियों में, इनफैक्ट हमारे घर में ख़ानदान में कहीं पे भी शादियाँ हुई हैं तो मैंने कभी डांस नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम किसी शादी में डांस था, तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन बस हो गया था। और नेक्स्ट डे वलीमे का आउटफिट था मेरा ये वाला लहंगा, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने मंगवाया है नवाबशाह से। तो ये हम दोनों का आउटफिट था एज़ यूजुअल मैचिंग, हर फंक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की मैचिंग थी। तो ये मेरा लहंगा था और इनका शलवार कमीज़ था विथ बास्केट। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं भी बहुत अच्छी लग रही थी से माशाल्लाह। तो इसके बाद नेक्स्ट डे था, शादी हुई फिनिश और मेरा बर्थडे था, और ये लोग मुझे विश कर रहे थे मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे हस्बैंड थे, मेरी देवरानी थी, और जो है ना जो न्यू आई हैं और मेरे देवर थे, उन्होंने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच। और ये था मेरी बर्थडे का आउटफिट। और फिर मुझे मिला एक क्यूट सा सरप्राइज़, मतलब मुझे ये तो पता था कि कोई उन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया है, पर ये नहीं पता था, एंड मोमेंट पे पता चल गया था उनका सरप्राइज़ थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो डेट्स वाई जो है ना उनको मुझे बताना पड़ा कि क्या सरप्राइज़ है, लेकिन मुझे सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कार के अंदर डेकोरेशन की थी और केक बहुत प्यारा था। लिटरली केक में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मुझे चाहिए था चॉकलेट फ्लेवर में, लेकिन गलती से जो है ना वो पिंक कलर में और बटर में केक आ गया। लेकिन जो डेकोरेशन थी और जो सरप्राइज़ था ना, उसने मेरा जो भी केक का वो था ना, कहते हैं ना, भरपाई कर दी। तो केक मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी थी और सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और बहुत मज़ा भी किया। तो लेकिन ऑल ओवर केक बहुत अच्छा था, डिज़ाइनिंग में अच्छा था और टेस्ट में भी अच्छा था। बस ये था कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन उसका ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड रात को दूसरा केक ले आए थे जैसा मुझे चाहिए था, और वो केक भी बहुत प्यारा था। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले। आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैंने गिफ्ट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में इसलिए शेयर किया है कि किसी को भी वेट ना करना पड़े। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके तो एक प्यारा सा हार्ट कमेंट कर दीजिएगा। बस बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और शादी का प्रॉपर व्लॉग भी मैं नहीं बना पाई, उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब अपने घर की शादी होती है ना, तो आप सिर्फ फ़ोन लेके नहीं खड़े रह सकते हो, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद केक वगैरह कट हो गया और फिर हम आ गए खाना खाने के लिए। तो सब चले गए थे, उनको कहीं जाना था। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी एक भतीजी थी। हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और हमने यहाँ पर ये जो भी हम खाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया जिसके अंदर लॉकेट था, इसके अंदर हमारी पिक्चर्स थी और ये केक था, और ये मिले मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स। वीडियो इतनी फास्ट भाग रही है ना, मुझे भी फास्ट बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप सब लोग गिफ्ट्स एंजॉय कीजिए। और मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि आज है 8 फरवरी, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज इलेक्शन है। और कल पूरा दिन यानी कि 7 फरवरी वाले सुबह 5 बजे से मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और वो आ जाएंगे रात को 12 बजे। और लिटरली कल से ना मैं रो के बुरा हाल है, क्योंकि मैं नहीं रही हूँ उनके बगैर कभी भी। आई नो ये बहुत स्टूपिड वाली चीज़ है और मैंने उनके साथ झगड़ा भी कर लिया। मीन्स हो ही जाता है, जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो फिर बस कुछ बात पे झगड़ा हो जाता है। और ऊपर से आज सुबह से नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए व्लॉग आज तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बंद है।
तो लेट्स ट्राई, मैं कल ट्राई करूँगी कि ये व्लॉग आ जाए। लेकिन आज तो मैं बहुत बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग ही एडिट करके वॉइस ओवर कर देती हूँ, तो अपलोड मैं कल ही कर दूँगी। लेकिन बहुत बोरियत वाला दिन है, ना किसी से फ़ोन पे बात हो पा रही है, ना कुछ देख पा रहे हैं, और काम भी करे तो बंदा कितना करे। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी लगा लूँ। तो देखती हूँ, अगर मैंने मेहंदी लगाई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर भूल जाऊँ तो वो नेक्स्ट चीज़ है। लेकिन ये सारे गिफ्ट्स हैं, आगे मैंने डिटेल में भी आपको सारे रख के भी दिखाए हैं कि क्या क्या चीज़ थे, क्योंकि यहाँ पर वाकई नज़र नहीं आ रहे हैं कि कौन कौन से गिफ्ट्स थे। तो आगे मैंने आपको दिखाए भी हैं कि क्या क्या था गिफ्ट्स वगैरह। मुझे बहुत अच्छे लगे, ऑल ओवर गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस मैं क्या कहूँ कि इतना तो शायद मैं भी नहीं कर पाती उनकी बर्थडे पे जितना वो करते हैं मेरे लिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। और कल रात जो है शब मेराज भी थी, तो बहुत सारी दुआएं भी की। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हम दोनों को हमेशा एक साथ रखे, सब हस्बैंड वाइफ को हमेशा खुश रखे, साथ रखे, सलामत रखे, आमीन इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना न्याज़ थी, जिसको कहते हैं 22 रजब की न्याज़, तो वो मैं चने बना रही थी। मतलब बाकी सारा काम मेरी अम्मी ने किया था। यहाँ पर चने जो है ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने बनाए थे, यानी कि मेरी सासू अम्मी ने किया था। और ये जस्ट वीडियो थी, हमने बनाई थी। मैंने सोचा आपसे कुछ बातें हो जाएंगी, इसलिए मैंने शेयर कर दी। तो असल में व्लॉग, मैं न्यू हूँ व्लॉगिंग में, तो जितना मुझे समझ आता है मैं व्लॉग बना लेती हूँ। मुझे पता है ये भी मेरा काम है। ये थे वो गिफ्ट्स जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए थे, तो जिसमें ये एक पिलो था बहुत प्यारा सा, और एक ये मोबाइल का पाउच था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वॉच थी, और सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे ये लगी, ये क्यूट सी लिप बाम्स थी, बहुत प्यारी थी ये। और एज़ यूजुअल मेहंदी मेरी फेवरेट, और ये थी पायल्स, और ये एक सेट था बहुत ही प्यारा डिसेंट सा सेट है। और एज़ यूजुअल चूड़ियाँ और मेहंदी तो मेरी फेवरेट है। और ये बहुत क्यूट से इयररिंग्स थे, ये कुछ एयर बैंड्स। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ना वो ये चीज़ थी पूरे गिफ्ट में। वैसे तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर ये बहुत अच्छा है। ये एक लेजर है, जूड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें लगाने के लिए। और एक ये प्यारा सा मग है। और अच्छा, ये इसका सीन ये था कि मेरा एक मग इनसे टूट गया था, तो उन्होंने कहा कि उससे डबल सुपर क्यूट वाला उन्होंने ला के दिया है। और एक ये शोपीस था आई लव यू वाला, आई लव यू टू। और ये क्यूट सी पिनें थी। मुझे क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है, और ये बात उनको अच्छे तरीके से पता है। तो ये थे ऑल ओवर गिफ्ट्स, जो कि सभी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत पसंद भी आए। और थैंक यू सो मच, मैं आपको कहना चाहती हूँ थैंक यू। आपने मुझे इतने प्यारे गिफ्ट्स दिए, और अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, लंबी उम्र दे। और आप हमेशा ऐसे ही हर बर्थडे पे मुझे मेरे साथ रहें, और मुझे प्यारे क्यूट से गिफ्ट्स देते रहें, आमीन इंशाल्लाह। आई होप गिफ्ट्स और व्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।